A little progress each day adds up to a big result. Hello students, this is Srishti Mishra. So हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था, एलॉयज़ के बारे में पढ़ लिया था, मिक्सचर के टाइप्स पढ़ लिए थे, सॉल्यूशन को पढ़ लिया था, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या निकल रहा है? अगर हम लोग ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है आपका, जो आपका सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी वो कितनी रहेगी। क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो बताएगी कंसंट्रेशन। अगर कम है तो डाइल्यूट, अगर ज़्यादा है तो सैचुरेटेड। ये हम लोग को अब पता करना होगा कि किस क्वांटिटी में क्या प्रोसीजर रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, उसे हम लोग यानी कि इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये पता लगाने के लिए कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेटेड है, सैचुरेटेड है, हमें सॉल्यूट की मात्रा पता होनी चाहिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपके मैथ्स में होते हैं वैसे इसमें भी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। या फिर हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे अमाउंट का मतलब है मास या वॉल्यूम। The amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent is called concentration of solution। यानी कि जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम जो कि वो घुला होगा सॉल्वेंट में, वही बताएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों का। ऐसे तो बहुत सारी तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, बट दो मेन मेथड हैं जिन्हें हमें मेनली याद करना है। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास निकालना मास परसेंटेज से सॉल्यूशन के। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड देन सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास निकालना वॉल्यूम परसेंटेज से सॉल्यूशन के। तो उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन भी, पर उससे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि जब सॉल्यूट को सॉल्यूशन में और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वहीं पे जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट को और डिज़ोल्व किया जा सकता है सॉल्यूशन पे में एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सॉल्यूबिलिटी। तो अमाउंट जो होता है ना सॉल्यूट का प्रेजेंट रहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जिसमें वो सॉल्यूशन जिसमें हम लोग और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते एक गिवन टेम्परेचर पे, उसे कहते हैं सॉल्यूबिलिटी। क्योंकि उस टाइम पे जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होता है उतनी मात्रा में जितनी मात्रा एक सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को चाहिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग जो मास परसेंटेज या कंसंट्रेशन ऑफ जो है सॉल्यूशन का वो निकाल सकें। तो हमारा क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जो हमें मास दिया गया है सॉल्यूट का और मास दिया गया है जो सॉल्वेंट यानी कि सॉल्ट का, और वाटर का जो मास है वो लिख लेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे सॉल्यूशन का। तो ये तो जनरल सी बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब हम लोग ऐड करेंगे मास तो एक सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो वो हमारा मास हुआ 400 ग्राम।
उसके बाद फिर अब हम इसे मास परसेंटेज निकालने को बोला गया है, तो हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे सॉल्यूशन की, जिसका फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। जब 80/400 लिखेंगे इनटू 100, तो उसमें जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे आंसर विल बी 20%। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। If you loved the video and found it very helpful, then don't forget to like, subscribe, share and comment.